हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और मैं गई थी चौक, और चौक में अक्सर ही जाती रहती हूँ क्योंकि अगर मैं बताऊँ कि मैं सबसे ज़्यादा शॉपिंग कहाँ से करती हूँ तो वो प्रयागराज का चौक का ही मार्केट है। तो मैं ज़्यादातर शॉपिंग चौक से करती हूँ। इससे पहले जब मैं पढ़ती थी और तैयारी करती थी तब मैं शॉपिंग कटरा से करती थी, और अब जब मैं सर्विस में हूँ और तैयारी नहीं कर रही हूँ तो मैं चौक से ही अपनी शॉपिंग करती हूँ। तो मैं गई थी अग्रवाल स्टोर पे चौक में, जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें गिफ्ट मटेरियल थी। मैंने देखा तो मैंने सोचा कि भाई इतने सारे गिफ्ट हैं तो गिफ्ट से रिलेटेड एक वीडियो तो बनता ही है। तो वहाँ पे इतने सारे तरह तरह के गिफ्ट थे और मैंने देखा और मैंने बहुत सारे वहाँ से ख़रीदे भी। तो जब भी हम गिफ्ट खरीदने जाते हैं ना तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट खरीदते समय हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि मतलब जब भी हम गिफ्ट खरीद रहे हैं ना तो कई सारे फैक्टर ऐसे हैं जिनको ध्यान में रख के ही हम गिफ्ट खरीदते हैं किसी के लिए। और वो फैक्टर्स हो सकते हैं मनी, हाँ पैसा, कितने पैसे का हमको ख़रीदना है ये भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम अपना बजट बना के जाते हैं कि हमको इस बजट में ही ख़रीदना है तो सबसे बड़ा फैक्टर मनी हो जाता है। फिर जेंडर भी है कि हमें मेल के लिए ख़रीदना है कि फ़ीमेल के लिए ख़रीदना है, तो ये सब ध्यान रख के भी हम गिफ्ट खरीदते हैं। और फिर तीसरा फैक्टर एज हो जाता है कि हम जिसको गिफ्ट दे रहे हैं वो किस एज का है, बच्चा है और या टीनेज है या यंग है और ओल्ड है, ये सब ध्यान में रख के हम गिफ्ट खरीदते हैं। फिर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जिसको गिफ्ट दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कि वो पर्सन किस चीज़ का शौकीन है, सजावट का, खाना बनाने का, या फिर ड्राइंग, पेंटिंग या रीडिंग, किस तरह का उसका इंटरेस्ट है। क्योंकि हमें जो है सिर्फ ये देख के नहीं गिफ्ट देना चाहिए कि हाँ चलो ये मुझे पसंद है तो मैं उसे दे दूँ। सामने वाले का इंटरेस्ट भी मायने रखता है कि वो किस चीज़ों में इंटरेस्टेड है। और फिर ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाले से हमारा रिलेशन क्या है, कि मतलब हम लोग का क्या एक दूसरे का मतलब हम बहन भाई हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं या फिर माता पिता को दे रहे हैं, तो ये सब भी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। और फिर जो एक और है वो ये है कि ओकेज़न क्या है, किस ओकेज़न पे हम गिफ्ट दे रहे हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है या फिर गृह प्रवेश है, तो ये सारी चीज़ें देख के ही हम कोई भी गिफ्ट खरीदते हैं। तो ये सारे फैक्टर ऐसे मुझे लग रहा है कि जिनको ध्यान में रख के ही हम गिफ्ट खरीदते हैं। तो जिस शॉप पे मैं गई थी वहाँ पे मुझे लग रहा था बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आप हर ओकेज़न पे गिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की ये खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ थी जो कि आप डेकोरेशन के लिए ख़रीद सकते हैं, अपने घर के लिए भी और गिफ्ट में भी दे सकते हैं, और काफ़ी अच्छे प्राइस में भी थी और बहुत बड़ी शॉप थी ये। और यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट इस समय करेंटली तो बहुत ही ज़्यादा आए हुए थे, तो मैंने भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी हैं। और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट आपको किसी दिन थर्सडे या आई थिंक थर्सडे को अगर होगा तो मैं इसका शॉपिंग हॉल भी अपलोड करूँगी, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत नहीं काफ़ी सारे गिफ्ट यहाँ से ख़रीदे हैं। और ये जो जितनी मूर्तियाँ लगी ना इनमें से भी मैंने मूर्तियाँ भी समझिए ख़रीदी है। कौन सी ख़रीदी है ये मैं आपको दिखाऊँगी उस शॉपिंग हॉल में। और बहुत ही सारी थी, और कुछ जो हैं जैसे जो लकी वाली होती हैं जैसे कामधेनु गाय है इस तरह की थी, और कुछ जैसे ये है आप अपना एनिवर्सरी वगैरह पे दे सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी गिफ्ट वहाँ पे लगे हुए थे। साथ में एक जो है वहाँ पे ये स्पीकर था, ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें टाइम भी था, लाइट जल रही थी, प्लस इसके ऊपर यहाँ रख के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ब्लूटूथ से ये कनेक्ट हो जाता था। और मैंने इसमें गाना बजा के भी सुना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन। आजकल तो इस तरह के स्पीकर इतना ट्रेंड में है ना कि बहुत ही मतलब जिसको म्यूज़िक पसंद है उसको इस तरह के स्पीकर तो दिए ही जा सकते हैं गिफ्ट में। लैम्प्स भी वहाँ पर बहुत तरह के लैम्प्स भी थे, तो लैम्प्स भी आप दे सकते हैं। और लैम्प के अलावा जो है वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे जो 7 वंडर्स होते हैं उनके मॉडल्स भी थे, छोटे से लेके बड़े तक के मॉडल्स थे।
और ये बुद्धा की मूर्तियाँ भी थी कई सारी। तो इनमें से भी मैंने ख़रीदी है। कौन सी ख़रीदी है ये आपको शॉपिंग हॉल में देखने को मिलेगा। कितने की ख़रीदी है सब कुछ आपको उसी शॉपिंग हॉल में देखने को मिलेगा। आज ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि मार्केट में किस तरह के गिफ्ट अवेलेबल हैं, तो आप जो है उनमें से चॉइस कर सकते हैं कि किस तरह का गिफ्ट दें। तो जैसे ये गौतम बुद्धा की जो मूर्ति है, ये हम लोग जैसे किसी के गृह प्रवेश वगैरह में जाएं और वहाँ पे हम इसको गिफ्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे कुछ और बड़ी थोड़ी मूर्तियाँ लगाई हुई थी। और ये 7 हॉर्सेस जो है ये भी एक लकी मूर्ति है, लोग लगाते हैं वाइट 7 हॉर्सेस की, जिससे कहते हैं कि धन संपदा आती है घर में। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे थी। और राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की मूर्ति थी, जो कि पूजा के पर्पज़ नहीं थी, डेकोरेशन के पर्पज़ वाली लग रही थी, क्योंकि ये जो है कुछ रबर मटेरियल में थी और कुछ जो है वो मार्बल डस्ट की बनी वाली थी। तो ये भी थी। और लैंप जो है बहुत अच्छे अच्छे लैंप भी वहाँ पे थे। और लैंप तो मैंने नहीं ख़रीदे क्योंकि लैंप की मुझे उतनी ज़रूरत थी नहीं। और गिफ्ट भी ये वाला जो सेट था ना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद में वहाँ पे स्टेशनरी का भी बहुत सारा सामान था कि जिसमें आप बॉटल्स वगैरह ले सकते हैं गिफ्ट में देने के लिए। ये टेबल पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए ट्रेस थी, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। और साथ ही में जो वो थी क्या नाम है, बॉटल्स, आजकल सिपर्स वगैरह जो चले हैं बहुत फैंसी वाले, वो सिपर्स भी थे, जिसमें 3 के सेट में 2 के सेट में आते हैं। वो सारे जिम शेकर्स भी थे। तो अगर आप कोई ऐसा पर्सन है जो जिम जाता है तो आप वहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी गिफ्ट कर सकते हैं। और बुद्धा के तो बहुत सारी वैरायटी बुद्धा की थी, जिसमें मुझे लग रहा था कि मैं 10-12 खरीद लूँ। कुछ मैंने खरीदी, आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह की है। फिर उसके बाद में वॉच में भी बहुत अच्छे, क्लॉक में थी, ये बहुत अच्छी लग रही थी क्लॉक मुझे। और साथ में आर्टिफिशियल प्लांट्स भी थे वहाँ पे गिफ्ट में। तो आप ये जान रहे ना कि इतना वैरायटी इस समय मार्केट में गिफ्ट मटेरियल की है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर यहाँ पे ये इस तरह के कॉइन पाउचेस भी थे। तो ये यूनिकॉर्न वाला कॉइन पाउच था, तो ये भी अच्छा लगता है। इसका प्राइस आई थिंक कुछ 120 ऐसे कुछ था, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो इतनी सारी वैरायटी चीज़ों की वहाँ पे थी कि मैं तो एक बार लगा कि मैं आज तो दिन भर वीडियो ही बनाती रह जाऊँगी। और मग्स भी थे। और साथ में ये जो है आर्टिफिशियल नेल्स वहाँ पे थे, तो मैंने देखा बहुत सारे नेल्स थे और इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था, कुछ 120 के करीब इनका प्राइस था। और सभी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बस ये था कि ये थोड़े चौकोर टाइप में थे, तो जैसे ऐसे लग रहा था जैसे पैर में लगाने वाले नेल्स हैं। फिर वहाँ पे ये पाउचेस के सेट भी थे। तो 3 में 2 में कई तरह के सेट थे जो ऑनलाइन बहुत अच्छे मिलते हैं और मुझे तो ऑफलाइन मिल गए, तो मैंने लिए हैं। तो वो शॉपिंग हॉल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको शॉपिंग हॉल भी देखने को मिले। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक, बाय बाय।